एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ 40 लाख लाइबिलिटीज ऑफ 6,50,000 ऑफ गिनी लिमिटेड। ये हमारा कौन सा हो गया? टेक ओवर का काम हो गया। बुद्धा issued 30,000 डिबेंचर ऑफ 100 each at 10% डिस्काउंट टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम। यहाँ पे क्या आ गया? 2 केस हमारे इक्वल आ गए। एक तो था हमारा रिडम्पशन और इशू का, और दूसरा एसेट्स और लाइबिलिटीज का, एंड अलोंग विद ए चेक ऑफ 5 लाख, और साथ में क्या दिया है? 5 लाख रुपीज बाय चेक दिए। और सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस केस में हमारी परचेज कंसिडरेशन कितनी पड़ रही है। एक तो होगी हमारी 30,000, हमारे जो डिबेंचर इशू किए हैं वो कितने परसेंट डिस्काउंट के पे? 10%। मीन्स कितने रुपए के इशू किए? 90 रुपीज के हमने इशू किए। तो इस केस में हमारे क्या आ गया? 30,000 इंटू 90 हमारे कितना आ गया? 27 लाख। प्लस कितने रुपीज की पेमेंट की हमने? 5 लाख बाय हमारे बैंक बाय चेक। तो टोटल हमारी अमाउंट कितनी आ गई? 32 लाख। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर। इस केस में हमारा वेंडर कौन सा है? किसका बिजनेस टेक ओवर किया हमने? गिनी का, टू गिनी लिमिटेड। हमारे एसेट्स कितने हैं टोटल? 40 लाख के। उसके बाद लाइबिलिटीज हमारी कितनी है? 6,50,000 की। और हमारे जो परचेज कंसिडरेशन है डेट बिलोंग्स टू बी 32 लाख। अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड बचती है तो उसको हम किसको ट्रांसफर कर देते हैं? गुडविल को। अगर हमारी क्रेडिट साइड बचती है तो हम उसको किसको ट्रांसफर कर देते हैं? अपनी कैपिटल रिजर्व को। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे हो रही है? 40 लाख माइनस 6,50,000 माइनस 32 लाख। तो ये हमारी बच रही है 1,50,000 क्रेडिट साइड पे। वो हम किसको ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व को। कितनी अमाउंट है? 1,50,000। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है? वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन सा है हमारा? गिनी अकाउंट। गिनी अकाउंट डेबिट टू, एक तो हम उसको क्या दे रहे हैं? अपना डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स कितने परसेंट के इशू कर रहे हैं हम? 8% डिबेंचर्स। उसके बाद हम किस पे कर रहे हैं? इसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। लेकिन ये रिडीम कितने में होंगे? 5% प्रीमियम पे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, साथ में हम किसकी पेमेंट कर रहे हैं? बैंक की पेमेंट कर रहे हैं। अब देखो गिन्नी को टोटल हमने कितने पैसे देने थे? 32 लाख के। 32 लाख में से डिबेंचर्स कितने के? हमारे 100 के। कितने हमने इशू किए? 30,000 इंटू 100। यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 30 लाख। यहाँ पे हमारी कितनी है? 5 लाख। अब प्रीमियम हमारा कितने रुपीज का है? 5 रुपीज का। 5 इंटू 30 हमारा कितना आ गया? 1,50,000। यहाँ पे आ गया 1,50,000। अब डिस्काउंट और जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो हम किसको ट्रांसफर करते हैं? लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें एक तो हमारी क्या आ जाएगी? डिस्काउंट की अमाउंट। डिस्काउंट कितने रुपीज है हमारा? 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज हमारा कितना है? प्रीमियम के लॉस का। तो टोटल हो गया 15। 30,000 टू 15 कितना हो गया हमारे पास? 4,50,000। मीन्स आगे ये हमारे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का केस नहीं था, लेकिन इस केस में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हमें गिवन है। 2 एंट्रीज होगी, एक एसेट्स और लायबिलिटीज की, सेकंड हमारी क्या होगी? पेमेंट की। हमने रिडीम करते हैं प्रीमियम पे तो हमने इसको क्या करते हैं? क्रेडिट कर दिया। कितने रुपीज का है? 5 रुपीज का। 100 का 5% कितना हो गया? 5 इंटू 30,000 कितने हो गए? 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A company forfeited 8,000 share of 10 each on which 8 rupees were called। इसमें से हमने 8 रुपीज के क्या किए थे? कॉल किए थे, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। 1 रुपए का प्रीमियम भी किया है, शामिल है। 6 रुपीज वॉज पेड, 6 रुपए पे कर दिए, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। 1 रुपए का प्रीमियम भी हो गया। अगर प्रीमियम की पेमेंट कर देते हैं तो फॉरफीचर के टाइम पे हम प्रीमियम को शो नहीं करते। अगर प्रीमियम की पेमेंट नहीं होती है तब हम उनको उसको शो करते हैं। इसलिए तो कॉल्ड अप में हमारी कितनी मेन अमाउंट आ गई? 7 रुपए। और इस केस में हमारे रिसिप्ट में पेड में कितनी अमाउंट आ गई हमारी? 5 रुपीज, क्योंकि प्रीमियम इज ऑलरेडी पेड। आउट ऑफ दीज 1,500 शेयर्स वर रीइश्यूड एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इसको मैक्सिमम डिस्काउंट पे हमने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। अब ये सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या एंट्री डालेंगे? फॉरफीचर की।
that is equity share capital account debit to share forfeiture account to calls in arrear. अरियर क्योंकि इसमें जो पेमेंट नहीं की। टोटल हमने कितने पैसे कॉल्ड अप मंगाए थे? 7 रुपीज फेस वैल्यू और कॉल्ड अप विच एवर इज गिवन। पेमेंट में कितने रुपीज है हमारी? 5 रुपीज। और हमने कितने पेमेंट नहीं की? 2 रुपीज की हमारी क्या होगी? कॉल्स इन अरियर। टोटल हमारे शेयर कितने फॉरफीचर के दिए हमने? 8000। 8 इंटू 7 कितने होगी? 556,000। 8 इंटू 5 हमारे पास आ गया 40,000। 8 इंटू 2 हमारे पास आ गए 16,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? रीइशू की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उन्होंने बोला है इट मस्ट बी इशूड ए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना होता है? जितना हम रिसीव कर चुके हैं फॉरफीचर पे। अब फॉरफीचर में हम कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं? 5 रुपीज। अब ये नहीं गिवन किया एज फुली पेड अप है और एज कितने हैं, तो हम इस केस में क्या कर लेंगे, चाहे आप एज फुली पेड अप कर लो चाहे एज कॉल्ड अप कर लो। फुली पेड अप मतलब 5 रुपीज के आ गए। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं हमारे? 1500। 15 5 दा 75, 15 5 दा 75, 15,000 हमारा क्या आ गया यहाँ पे। अब इस केस में कोई भी अमाउंट हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगी। रीजन, जितने हमने फॉरफीचर पे रिसीव किए थे उतने को उतने हमने क्या कर दे दिया? मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। देन कम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी फॉरफीचर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने फॉरफीचर किए हैं। फेस वैल्यू कितने रुपीज है? 10 रुपीज है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, सिर्फ फाइनल कॉल 4 रुपए की पेमेंट नहीं की। इट मीन्स 6 रुपीज हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? रिसीव कर चुके हैं। दी शेयर वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। फर्दर हमने 5 रुपए के डिस्काउंट पे इसको रीइश्यू किया है। 4500 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 4500 क्या कर दिया हमने? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या डालनी है? इनकी जनरल एंट्रीज डालनी है। अब इस केस में हमें ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ शेयर हमने क्या किए हैं? फॉरफीचर किए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने क्या किए हैं? रीइश्यू किए, वो हमने फाइंड आउट किया है। मतलब अब ये देखो, इस केस को हमने पहले भी इस ट्रिक से सॉल्व किया है। देखिए 6 रुपीज हम क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं फॉरफीचर में। उसमें से हमने डिस्काउंट कितने रुपीज का दे दिया? 5 रुपीज का। तो एक 1 रुपये हम किसको ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व को। अब 1 रुपये किसके इक्वल है? 45 रुपीज के 100 है। जब भी हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हम पर्टिकुलर अमाउंट के, हमारा फार्मूला क्या होता है? अमाउंट, जितनी भी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट अपॉन यूनिट वैल्यू, जितनी उसकी यूनिट वैल्यू है। जब भी हम यूनिट वैल्यू इसके कोई भी चीज हो, कॉल्स इन अरियर हो, कुछ भी हो, अगर किसी की यूनिट वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। जैसे इस केस में हमारे पास कैपिटल रिजर्व कितने? 4500। यूनिट वैल्यू कितनी है कैपिटल रिजर्व की? 1 रुपी। तो 45 शेयर्स आगे 100, जो कि हमने क्या किया? फॉरफीचर किए और क्या किए? रीइश्यू किए। अब सिंपल हम इनकी क्या कर देंगे? जनरल एंट्रीज डाल देंगे। फर्स्ट एंट्री कितनी की होगी? फॉरफीचर की, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन टू कॉल्स। कौन सी हमारी? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए के हमारे? 10 रुपए के। 6 रुपये हमने रिसीव कर लिए और 4 रुपीज हमने रिसीव नहीं किए। कितने शेयर्स हमारे? 45। यहाँ पे क्या आएगा? 45,000। 45 6 था हमारे पास, कितना आ गया? 22500। 45 4 दा 18,000। 45 4 दा 18,000। 45 6 दा 27,000। कैलकुलेशन प्रॉब्लम इज देयर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? सॉरी, रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपीज का डिस्काउंट दिया है? 5 रुपीज का एज फुली पेड अप। तो 5 रुपीज हमारे क्या आ गए? बैंक में आ गए। 10 रुपीज हमारे क्या आ गए? शेयर कैपिटल में आ गए। अब कितने शेयर्स हैं? 4500। 45 5 आ गया 22500। यहाँ पे कितना आ गया? 22500। यहाँ पे क्या गया? 45,000। अब इधर क्या आ जाएगा हमारा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मीन्स इन दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस। 27,000 माइनस 22500। ये हमारी क्या आ गई? 4500, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने जर्नल एंट्रीज डालनी है रिडीम्पशन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ जाता है। अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमने
जर्नल एंट्रीज जा रही है। अमन इशूड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमन issued 750 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडम्पशन एट ए प्रीमियम 5%। जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं लेकिन रिडम्पशन हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम में। पहले क्या आ जाएगी हमारी इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हम लमसम में पैसा रिसीव कर रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है, 10% का, मीन्स 90 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, 90 रुपीज़ हम कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, नीचे रिसीव कर रहे हैं। अब ये किसके 750 हमारे हैं इंटू 90, ये क्या आ गया 67500 67500। दूसरी एंट्री हमारी क्या आ जाएगी ड्यू की, वो क्या बन जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है हमारे पास, 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमारा क्या है, प्रीमियम है, कितने प्रीमियम पे है हमारे, 5 रुपीज़ प्रीमियम है, 100 रुपीज़ क्या है हमारी फेस वैल्यू है, और एप्लीकेशन में हमारा कितना ड्यू हो चुका है 67500। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 75,000, 100 ईच 75,000 और उसके बाद 750 इंटू 5 रुपीज़ का हमारा क्या प्रीमियम, ये क्या आ गया हमारा 37500। अब ये डिस्काउंट का कैसा है, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे लॉस के इक्वल, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब 10 रुपये का डिस्काउंट, 5 रुपये का हमारा क्या आ गया प्रीमियम, टोटल हमारे क्या हो गए 15 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया 11250। नेक्स्ट हमारा है सोहन इशूड 809% डिबेंचर 100 ईच एट ए, अब यहाँ पे भी प्रीमियम है, यहाँ पे प्रीमियम है, मतलब हम प्रीमियम पे ही इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे ही हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री सेम केस से इशू करने की, डेट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, 100 रुपीज़, 120 यहाँ पे, 120 हमारे क्या हो जाएंगे नीचे, और हमारे शेयर्स कितने हैं हमारे पास 800 इंटू 120, ये आ गया 96,000 एंड 96,000। सेकेंड एंट्री हमारी ड्यू करने की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट हमारे डिबेंचर्स हैं 9%, 9% डिबेंचर अकाउंट, टू टाइप्स का प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का जो लॉस है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है तो एक ही टाइप का हमारा लॉस आ जाएगा प्रीमियम का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे 120, हमारा प्रीमियम कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम और 10 रुपीज़ का हमारा क्या आ जाएगा लॉस, 100 रुपीज़ यहाँ पे, 20 रुपीज़ यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम कितने रुपीज़ का हमारे 20 रुपीज़ का। 800 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 80,000, यहाँ पे 800 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 8,000, यहाँ पे 96,000 था, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 80,000, यहाँ पे 20 के हिसाब से इट बिलोंग्स टू बी 16,000, और यहाँ पे 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना आ जाएगा हमारा 8,000। बस इस बात को ध्यान रखना कि लॉस में दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्स obtained a loans of 4 lakh from IDBI bank and issued a 5% 9% डिबेंचर ऑफ 100 is as a collector security। एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी हमने क्या कर दिया इशू कर दिया। दो एंट्रीज हैं, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ट, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ट। हम करने लगे व्हेन जर्नल, जोन सा मर्जी आप मेथड फॉलो कर लो, आप जैसा भी करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन की इसमें क्या है मार्क्स है। पहले क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट करेंगे, नो जर्नल एंट्री इज पास्ट। बैलेंस शीट में जस्ट हम इनको शो कर रहे हैं अंडर द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें किसके अंडर इसको शो करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कितनी हमारी फर्स्ट पॉइंट के नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे 1 नंबर में कितने रुपीस का हमने लोन लिया हुआ है 4 लाख का। दूसरी तरफ हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, अपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या शो करेंगे,
हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को, किसमें, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम क्या ले रहे हैं, लोन लिया है, लोन फ्रॉम IDBI। कितने रुपीस का हमारे पास लोन है, डेट बिलोंग्स टू बी 4 लाख। एज ए फुट नोट हम शो करेंगे इशूड 9% डिबेंचर 5000 सॉरी issued 5000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेक्टर सिक्योरिटी। दैट्स ये थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस